ने जो है बॉम्ब वो ड्रॉप किया और उनका जो टारगेट था उन्होंने टारगेट भी डिसाइड किया था कि यहाँ पे हिरोशिमा में कहाँ पे ड्रॉप करना है। तो अभी हम लोग जहाँ पे उतरेंगे उसके सामने ही एक ब्रिज है, तो उसे टी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो वो उनका टारगेट था टी ब्रिज, वो इसीलिए क्योंकि वो एकमात्र ऐसा ब्रिज था, वो पूरा सप्लाई के लिए वो यूज करते थे। जितना भी आर्मी का उनका जो भी सामान था वो यूज करते थे उसके लिए। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि पहले वही डिस्ट्रॉय करेंगे। सो वहां पे उन्होंने वही किया कि उन्होंने वो टारगेट रखा टी ब्रिज और वहां पे उन्होंने ड्रॉप किया। बट सडनली थोड़ा विंड जो है वो विंड चलने लगी, उसकी वजह से बॉम्ब जो है वो थोड़ा और दूसरी तरफ झुका और बॉम्ब जो है वो पहले कभी टेस्ट नहीं किया गया था। इसकी वजह से बॉम्ब जो है जमीन से ऊपर ही फट गया। सो उसकी वजह से वो जो बॉम्ब है, जो एक्चुअल में जिस बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के ऊपर जो वहां पे बॉम्ब जो है ब्लास्ट हुआ, तो वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का जो कुछ पार्ट जो है अभी भी वैसे ही है। तो उसे ही एटॉमिक बॉम्ब डोम कहा जाता है एक्चुअल में। तो उसके ऊपर ही फटा और वो ब्लास्ट इतना ह्यूज था कि लोगों को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और यूएस को खुद को पता नहीं था कि इसके बाद कितना एक बोलते हैं हम लोग विध्वंस होने वाला है। और वैसे ही हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद एक बहुत बड़ी रोशनी जो है वो आई और उसके बाद सब जो भी चीजें थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। और जब ब्लास्ट हुआ तभी टेम्परेचर जो था, जो पूरे एरिया में ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स में जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेल्सियस पे गया था। और उसमें लोग जो है वो पूरे जलकर खाक हो गए, मतलब कुछ भी नहीं मिला लोगों का। अभी तक लोग जो है अभी तक मिसिंग है, किसी को पता नहीं कौन कहाँ चला गया। सो ऑलमोस्ट 4000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा था हीट। और वो जो बॉम्ब ड्रॉप कहाँ पे गिरा, उसी के बाजू में एक रिवर बहती है। सो लोगों को तुरंत गर्मी जैसे बढ़ गई, इसलिए लोगों ने जो है छलांग मारी उस रिवर में। पर उनको ये पता नहीं था कि वो रिवर जो है वो भी उनके मौत का कारण बनेगी, क्योंकि उस रिवर में जैसे उन्होंने छलांग मारी, वो रिवर का पानी भी जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड हो चुका था 4000 की वजह से। इसलिए जितने जन ने उसमें छलांग मारी वो सब वेपराइज हो गए, मतलब इन अ सेकेंड सभी के सभी गायब हो गए। इतना जो था वो विध्वंस बहुत बड़ा हो चुका था। और उसकी वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट, मतलब एक ऑफिशियली उनके पास जो काउंट है वो ऑलमोस्ट 2 लाख पीपल वो एट अ टाइम सब मारे गए। और उसके बाद, मतलब बॉम्ब ड्रॉप के बाद भी बहुत सारे जन जो है वो इस जो बॉम्ब की वजह से मारे गए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे जन हॉस्पिटल नहीं पाए। और ये सब कुछ होने के बाद भी जापान जो था किंग, वो सरेंडर के लिए रेडी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने जो है फिर से सेकेंड बॉम्ब जो था वो ड्रॉप करना, अमेरिका ने सोचा कि अभी वो सेकेंड बॉम्ब जो है वो भी ड्रॉप करने के लिए उन्होंने भेजा। तो वो टाइम पे उन्होंने सोचा कि ये जो बॉम्ब जब गिरेगा तभी हम लोग इसका रिकॉर्ड करेंगे कि एग्जैक्टली कितना लगाया था, कि वो सब रिकॉर्ड करने के लिए। और तीसरा जो था फ्लाइट, वो उनको डायरेक्शन के लिए कि कहाँ पे आपको लेके जाना है। तो उन्होंने जो था, तो उन्होंने सेकंड जो था बॉम्ब वो ड्रॉप करने के लिए वो लोग जैसे निकले, तभी उनके डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही उनको वेदर का सामना करना पड़ा, बहुत बैड वेदर। और उसकी वजह से तीनों फ्लाइट जो है अलग अलग दिशा में भटक गए। बट जब वो वहां से वेदर जब से क्लियर हो गया, वैसे जो बॉम्ब वाला फ्लाइट जब बाहर निकला, तभी उसको जो है ऑर्डर मिला कि आप बॉम्ब जो है फिर से लेके नहीं आ सकते, आपको जो पहले सिटी दिखाई देगी उसके ऊपर आप वो बॉम्ब ड्रॉप कर देना। और जब वो पहली सिटी थी नागासाकी, नागासाकी के लोगों को कुछ भी पता नहीं था इस चीज के बारे में, उनका भी सेम रेगुलर रूटीन चालू था, उनको कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे सब कुछ होने वाला है। और वैसे ही वो जो बॉम्ब है, उनको जो फर्स्ट फ्लाइट जैसे बाहर आई क्लियर वेदर में, उनको सिटी दिखाई दी नीचे नागासाकी, उन्होंने वो बॉम्ब जो है वहां पे ड्रॉप कर दिया। वो बॉम्ब जैसे गिरा वहां पे सेम विध्वंस हो गया, उसमें भी ऑलमोस्ट 1,40,000 तक लोग जो है वो ऑन द स्पॉट वहां पे मारे गए। सो ये जो विध्वंस है वो इतना बड़ा हो गया कि लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो सकता है।
और ऐसे कहा भी जाता है कि अभी इसके जो रेडिएशन है, जब एटॉमिक बॉम्ब जब गिरता है उसके रेडिएशंस नेक्स्ट 50 इयर्स तक वहाँ पे रहते हैं। सो नेक्स्ट 50 इयर्स तक एक्चुअल में वो रेडिएशंस जो है वो काम कर रहे थे, लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दिया गया, सब कुछ किया गया, बट उनके जो आने वाली जनरेशन हो रही थी यहाँ पे अभी, तो वो सभी के सभी ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो उनको क्योर हो रहा था, डिसेबल्स थे कोई, कुछ ना कुछ तो हो रहा था। सो इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त, तो इनका सरेंडर डे हो गया वो। तो 3 अगस्त को वो जो राजा था उन्होंने सरेंडर कर दिया ऑफिशियली, जो वॉर है वो खत्म हो गई वो टाइम पे। अगर जापान अगर भारी गिरती थी, तो आप सभी को पता 1942 के दौरान जापान जो थी वो हमारे इंडिया के अंडमान एंड निकोबार पे कब्जा करके बैठी हुई थी, 42 से लेके 43 44 तक। बट जब वर्ल्ड वॉर चला, इसकी वजह से उन्होंने वो सब जो द्वीप है हमारे अंडमान, वो उन्होंने छोड़ दिए और वो उनके कंट्री में वापस आए उनको हेल्प आउट करने के लिए। अगर ये नहीं होता था तो अभी अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड हमारे पास है वो अभी हमारे पास नहीं होते थे, वो अभी जापान के अंडर ही होते थे। सो बेसिकली ये जो है, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको अभी ऑटोमिक बॉम्ब डोम जो है कि बिफोर आफ्टर कैसे था। उसके बाद सदाकू मॉन्यूमेंट जो है, सदाकू मॉन्यूमेंट जो है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक यहाँ पे लड़की थी सदाकू करके, तो उसे जो है बॉम्ब ड्रॉप के 10 साल के बाद पता चला लोगों को कि उसको कैंसर हुआ था। और वो कैंसर किस वजह से हुआ था? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। तो ये फर्स्ट केस था वैसे, और वो स्कूल की बच्ची थी। सो एट द एज ऑफ 13 समथिंग, 12 to 13 उनको पता चला, और उसका वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज था। तो यहाँ पे वो बात जो है बहुत फैल गई लोगों में, उसका ट्रीटमेंट भी चालू किया। स्कूल की बच्ची थी इसलिए स्कूल के बहुत सारे बच्चे जो थे उसके हेल्थ के लिए बहुत ही यहाँ पे प्रे कर रहे थे। पर वो बच नहीं पाई, और उसके बच नहीं पाई इसकी वजह से यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे थे वो टाइम पे उन्होंने सभी ने एक अमाउंट कलेक्ट करके यहाँ के जो मेयर थे उन्होंने एक मॉन्यूमेंट जो है वो बनाया उस वो सदाकू के लिए। तो वो सदाकू मॉन्यूमेंट हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तभी एक वहाँ पे क्लॉक है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, बाहर से ही वो दिखता है प्रॉपरली। तो उसके ऊपर अभी तक ये जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ है कितने दिन हुए वो उन्होंने उसके ऊपर मेंशन किया है। उसी के साथ वो एक क्लॉक जो है वो चलती रहती है, उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अभी लास्ट जो है एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट जो है कभी किया था और कौन से कंट्री ने किया है, उसका एक ऑफिशियल लेटर भी है वहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। और वो क्लॉक का ऐसा मीनिंग है, जब क्लॉक पूरा घूमना बंद हो जाएगा वो कब होगा कि जब पूरे दुनिया में पीस जो है वो रहेगा, और सभी देश जो है एग्री करेंगे हम लोग आगे कोई भी वॉर नहीं करेंगे, तो ही वो जो क्लॉक है वो बंद हो जाएगा। बट करंट सिचुएशन में यूएस ही वॉर में है, तो वो क्लॉक तो कुछ बंद नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेडिक्शन जो था आप सभी को पता है, यहाँ का जापान का जो है बाबा वांगा वांगा समथिंग, वो प्रेडिक्शन जो करते हैं, उन्होंने लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था कि जापान में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, वो हुआ लास्ट ईयर। होकाइडो साइड, सपोरा साइड में बहुत बड़ी जो है और अर्थक्वेक आया बहुत बड़ा। जो है यहाँ पे प्रेडिक्शन उन्होंने भी किया था कि 2026 में वॉर जो है वो स्टार्ट होगा, और वैसे ही हुआ। अभी इजराइल, ईरान और यूएस का वॉर जो है एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ। और उन्होंने प्रेडिक्शन ये भी किया है कि ये साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर में जापान में सबसे बड़ा जो है भूकंप आएगा और बहुत अफेक्ट होगा, ये उन्होंने अभी भी कहा है। बेसिकली जापान जो है, आपने कल ही हम लोग ने जो है एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पे जो है अर्थक्वेक जो है वो आते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि ये जो जापान का जो लैंड है वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे कंटिन्यूसली अर्थक्वेक है। यहाँ पे लोग ट्राम का जो है यूज अभी भी करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो रियल है। ठीक है, वहां से आके टू वर्ड्स हम लोग
ठीक